अच्छा, मैंने सुना है कि भाई वजाद हसन के चैनल के साथ कुछ चीज हुई है भाई। सो देयर इज अ क्रिएटर वजाद हसन, तुम लोग को पता होगा, ठीक है ना। इनका चैनल उड़ा दिया गया है भाई फ्रॉम यूट्यूब। वजाद हसन, मेरे को जानना है कि क्या सिचुएशन है भाई। दिस इज द वीडियो भाई, द ओजी पर था सुनियो। वो एक एनिमे की वजह से शुरू हुआ था, डोरेमोन की वजह से, ओके सुनियो की वजह से, ओके, जिसको मैंने आवाज दी थी, और एक जस्ट फॉर द सॉन्ग दूसरे 2 एनिमे मिलियन की सब्सक्राइबर वजह थे से, इनके, राइट? डेथ आई नोट की वजह रिमेम्बर। से मेरे चैनल की डेथ हो गई। हमें पता चला था कि हमारी बेटी किंजा में डिसेबिलिटी है। पहले भी Cause of the डोरेमोन multiple copyright से मुझे strike, हटा दिया is गया it? था। Let's see कि क्या सीन है, मैं देखता हूँ भाई अभी, मुझे तो ठीक है समझ में पूरा। भी नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ यार। That's sad, एकदम man. से L सब YouTube कुछ in the खत्म chat, हो guys. गया। L मुझे YouTube. लगता ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा फैन बेस बना पाऊंगा। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का कि सुनियों के इतने ज़्यादा फैंस पूरी दुनिया में हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ आप सभी को कि आपने मुझे इस लायक समझा, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत की मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे काम से, कि आपने मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुँचाया। और एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ मतलब सेकंड्स में ख़त्म हो गया। ये ना मैन, दिस इज सो फकिंग सैड। पता ना, लाइक ये तो मेरे लिए भी स्कैरी चीज है, cause लाइक इफ इनको कॉपीराइट स्ट्राइक से आया, देन एक्चुअली माय होल फकिंग स्ट्रीमिंग इज रिएक्शन, ठीक है ना भाई। मेरा चैनल तो कभी भी उड़ सकता है, ठीक है। दिस इज, और अभी से ये चीजें स्टार्ट हो रही है ना, मुझे लगता है इन फ्यूचर कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं भाई इस तरीके के ना। दैट्स सैड मैन, 2 मिलियन बहुत बड़ी चीज है भाई, पूरा मेहनत चला गया भाई। बहा चुका हूँ मैं, ये मेरी पहली कमाई लेट्स थी सी जब किस पे कॉपीराइट मेरे चैनल स्ट्राइक वजाद आया। हसन पर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे। तो उसके बाद आया था ये सुनियो लाइव का प्ले बटन, और फिर ये मेरा खूबसूरत सा गोल्डन प्ले बटन। मैं यार इनको पीछे रख देता हूँ। आपने पहले भी देखा मेरे वीडियोस में, मैं हमेशा इनको अपने आसपास रख के वीडियोस बनाता था। तो अब ये चैनल्स तो नहीं रहे, बट स्टिल जब तक इन्हीं की तरह और प्ले बटन्स ना कमा लूँ, शांति से बैठूंगा नहीं, और हमेशा इनको अपने साथ रखूँगा ताकि याद रहे कि मुझे कहाँ जाना है। तो वो छोटी सी गलती क्या थी, मैंने 2-3 साल पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी दिखाने की वजह से, और अपने एनिमे के जितने फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं, उन सबको खुश करने की वजह से मैंने एक सीरीज़ पर दिलो जान से मेहनत की थी जिसका नाम था डेथ नोट। 3 साल पहले मैंने उसके एपिसोड्स को बहुत ही क्रिएटिवली एडिट करके 5-6 मिनट का एपिसोड बना के उसको डब किया था। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो क्रिएटिविटी का जुनून मेरा सब कुछ खत्म कर देगा। कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई, सुनियो लाइव चला गया जिसके ऊपर डेथ नोट सीरीज़ थी, इसे नियम है जिसकी वजह से वो चैनल मेरा चला गया। मैं खुद को संभाल ही रहा था कि मुझे एक और मेल आती है 8 तारीख की सुबह। मुझे वो मेल आती है, करीब 2 बजे के आसपास, कि मेरा मेन चैनल जो कि वजाहत हसन था, जिस पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, वो टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि वो सुनियो लाइव से लिंक्ड है। ये खबर सुनने के बाद मतलब Oh my god, this is और भी ज्यादा sad. It got terminated cause it was on the same email. तो चैनल got, एक्चुअली मैं सुनियो लाइव टर्मिनेट हुआ, लेकिन मैन चैनल जिसमें 2 मिलियन फॉलोवर थे वो इसलिए टर्मिनेट हुआ cause वो सेम ईमेल पे था। हेल ना भाई, ये चीज मुझे अपने ईमेल से हटानी पड़ेगी। What? मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे पता भी नहीं, मैं कैसे बताऊं कि मैंने किस तरह से अपने होशो हवास को संभाला और वापस मैं सेंसेस में आया। मैं खाना खा रहा था और मैंने खाना छोड़ दिया, मैं पूरा दिन खाना नहीं खा पाया। अगर मुझे ऑडिशन देना है, मुझे कामयाब बनना है क्रिएटिव फील्ड में, तो पुराना जो कंटेंट है या क्रिएटिविटी लोगों ने दिखाई है, बिना उसको दिखाए कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। जैसे मैं अगर गाना गाता हूँ तो मुझे अरिजीत सिंह के, सोनू निगम के गाने गाने पड़ेंगे, तो क्या मैं वो गाने गा नहीं सकता? अपने अंदाज में उन्हें पेश नहीं कर सकता? मैं गा सकता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा होना ये चाहिए था कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता। कोई भी नया एक्टर है, अगर उसको ऑडिशन देना है तो वो शाहरुख खान का, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार का कोई फेमस डायलॉग बोलेगा, अजय देवगन का बोलेगा, बच्चन साहब का बोलेगा, दिलीप साहब का बोलेगा। तो ऐसे कोई अगर स्ट्राइक मारने लगे या फिर YouTube चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाए इस क्रिएटिविटी के, भाई सीधा एनिमे वाली थिंग में ये चीज होती है भाई, इसीलिए आपको एनिमे कंटेंट जितना दूर हो सके ना उतना आप करो, ठीक है ना। बिकॉज मेरा अभी जो चैनल था ना, उसमें मैंने एक बार डीमन स्लेयर के ऊपर रिएक्ट किया था और मुझे लिटरली 1 साल तक परेशान रहना पड़ा था, ठीक है। बिकॉज उन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था भाई मेरी लाइव स्ट्रीम पर। एनिमे कंटेंट के साथ ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज एनिमे कंटेंट का राइट्स वगैरह ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। यू नो व्हाट, स्कूप कास्ट गॉट द सेम टर्मिनेशन ऑफ ट्वाइस बिकॉज ऑफ विश प्रीवियस चैनल। भाई ये तो खराब सी चीज है भाई। अगर मैं आपको बताऊं, यूट्यूब का बड़ा सेम ईमेल रीड हो रहा होगा आई गेस इस चक्कर में। क्रिएटिविटी दिखाने की वजह से आपके चैनल पर स्ट्राइक आई है तो मुझे लगता है उसका कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होना चाहिए। जैसे आप इनकम रोक दो भाई 2-3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए बैन कर दो आप, लेकिन चैनल चला जाए बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे तसल्ली होती है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे को अपनी भाई मुझे लगता है ऑनेस्टली यहाँ पे यूट्यूब को आना चाहिए था, और यूट्यूब जो है ना भाई, जो कंपनी है ना जिन्होंने स्ट्राइक मारी है, उनसे निगोशिएट कर सकते थे।
दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है ना। बिकॉज यूट्यूब का रूल ऑफ टर्मिनेशन इज ओके, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब एक नेगोशिएशन इनके बीच में कुछ करा सकता था, बिकॉज दिस इज सैड मैन। इज देयर एनी Creativity को वेबसाइट शांत व्हिच हैड करना कॉपीराइट था, इश्यूज अपने बिफोर फैंस को पोस्टिंग खुश ऑन करना था, यूट्यूब? ना, तो मैंने वो कर दिया। उसकी वजह से मेरे को कमाई नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, लेकिन वो चैनल चला गया। मैंने फिर भी संतोष कर लिया, मैंने सब्र कर लिया कि चलो यार वो चैनल भाई वापस तो आ जाना चाहिए बहुत ना। बड़ी गलती कर दी, If वो चला गया। terminate होता लेकिन तो I मेन think चैनल आने के chances गया बहुत less तो होते हैं भाई। मतलब आप समझ सकते हो, आई स्टार्टेड दिस जर्नी बैक इन 2016। 2016 से 2020 तक मैंने उस पर अपने गानों की वीडियोस डाली। उसके बाद 2020 में कितने कोविड subs टाइम्स थे? में 2 मिलियन आप चैट, सबने 2 इतना प्यार मिलियन। दिखाया कि मेरा वो चैनल मतलब लिटरली ब्लास्ट हो गया। 900 my सब्सक्राइबर्स से हम 2 मिलियन प्लस हमने उसको पूरा किया था, और तहलका मचा हुआ था कि ये कौन आया है जिसका अचानक चैनल इतना ज़बरदस्त बूम पर है। मेन चैनल के जाने की मेल आई, मुझे समझ में नहीं आया मुझे रिएक्ट कैसे करना है। मैंने सारे ऑप्शंस देखने तलाशने शुरू कर दिए। जो भी मेरे दोस्त हैं उन सबको फ़ोन मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। सब ने अपने अपने तरफ से कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर आपका एक चैनल लिंक्ड है किसी दूसरे चैनल से और आपने कोई गलती की है, तो जो भी लिंक्ड चैनल है वो भी चला जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने उस पर क्या कंटेंट डाला है, उससे आपकी लाइफ कैसे जुड़ी हुई है, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सीधा खत्म। आप में से बहुत सारे लोग भाई आई एम डिलीवरिंग माय चैनल भाई, जो लिंक्ड है उसको आज के दिन ही मैं उड़ाने वाला हूँ भाई। जानते हैं मैं कि रिस्क एक नहीं ले रहा सिंगर भाई भी ये। हूँ, तो मेरे बहुत सारे गाने जो मैं 2016 से अपलोड कर रहा था वो सारे चले गए, क्योंकि वो मेन चैनल पर ही मैंने रखे थे। मेरे ओरिजिनल्स थे जब से या मिली है, तो ही इज रियली गुड विद द लाइक इनके खुद के शोज वगैरह भी करते हैं ये सारी चीजें। और बहुत चैनल सारे के गाने उड़ा थे, रहे सूफी हैं, उसको songs थे, अनलिंक वो नहीं कर सब सकते चले जितना गए। आई मैंने नो। YouTube चैनल को अर्न मेरे को करने का चेक करना सोर्स पड़ेगा कि बहुत क्या क्या ज़्यादा नहीं माना। ऑप्शंस मुझे हैं। लगता था ये मेरी एक पहचान बन चुका है। तो जो गाने चले गए, मेमोरीज मेरी किंजा बहुत छोटी थी तब से हमने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो मेमोरीज चली गई, वो Change टाइमलाइन mail चली एक गई। option होगा तो कि कर दूंगा credibility भाई। होती है इंसान की कि 2016 में इसने ये गाना डाला, फिर 20 में ये किया, 21 में ये किया, 22 में ये किया, वो एक टाइमलाइन थी। चला था कि हमारी बेटी किंजा में डिसेबिलिटी है, और यूट्यूब पर वीडियोस बनाना तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि आप अंदर से खुश ना हो। बहुत दिन तक तो हम लोग Damn, एक्सेप्ट ही man. नहीं कर रहे थे। हमने बोला कि हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसमें डिसेबिलिटी कैसे है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने मॉनिटर उसको किया, हमें पता चला कि मेरी बेटी में किंजा के अंदर डिसेबिलिटी है। जिसके बाद हम लोग बिल्कुल टूट गए, वीडियोज़ बनाने का मन ही नहीं करता था। अंदर से ऐसा लगता था कि मैं क्या बनाऊं, मैं मतलब कैसे फेक दिखाऊं कि मैं खुश हूं। फिर भी मैंने कोशिश की, मैं कुछ कंटेंट में डालता चला गया। मैंने सोचा था एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा। भाई दिस इज सो सैड चैट, लाइक दिस इज एक्चुअली वेरी सैड भाई। लाइक आई थिंक यूट्यूब कुछ ना कुछ तो कर सकता है भाई इस चीज़ के साथ। आई मीन इवन इन बजाज भाई के बहुत सारे पॉपुलर फ्रेंड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा कनेक्शन रखते हैं विद यूट्यूब। ये मेरे कैमरा को क्या हुआ भाई? जब मैं आप सबको बताऊंगा, और बहुत जल्द बताऊंगा कि वो क्या डिसेबिलिटी है। पहले भी डोरेमोन से मुझे हटा दिया गया था और Damn, मैं बहुत man. टूटा था। Damn, लेकिन एक बात ये है कि मैं टूट के कभी भी बिखरता नहीं हूँ, मैं फिर जुड़ता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। और एक बात भाई आई होप गाइस ही गेट्स हिज चैनल बैक मैन। आई हेट द यूट्यूब ऑटोमेशन मैन एक्चुअली में भाई। ये तो बहुत सैड सा न्यूज़ है भाई, एंड सो सैड कि भाई और सारे लोग जो है ना इस चीज़ सिचुएशन के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे भाई। करनी चाहिए गाइस, हो सके तो आप प्लीज़ इनको जाके फॉलो करना, इनके नए चैनल पे सपोर्ट करना, बिकॉज ही कैन ग्रो बैक बहुत जल्दी से।